हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अड्डा 247 DRA BCBF चैनल। आज इस वीडियो में हम सेकंड सेशन लेकर आए हैं आपके लिए, टारगेटिंग द 2 अगस्त एग्जामिनेशन। DRA का एग्जाम 2 अगस्त को लाइंड अप है एंड वी आर ट्राइंग टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाया दिस पर्टिकुलर यूट्यूब सीरीज। तो पिछली वीडियो में हमने कस्टमर के साथ बैंक का क्या रिलेशनशिप होता है, किस टाइप का रिलेशनशिप है, वो पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो, हाईली रिकमेंडेड, एक बार जाके उसको देखिए एंड ट्राई टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो कि आपके बैंक में होते हैं, बी इट द डिपॉजिट प्रोडक्ट्स या फिर कौन सी सर्विसेज हैं जो कि बैंक आपको प्रोवाइड करता है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले व्हेन आई टॉक अबाउट द डिफरेंट डिपॉजिट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, वी हैव द ऑब्वियस वंस, दैट इज डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट भी आप इसको बोल सकते हैं। सो डिमांड डिपॉजिट के अंदर करंट एज वेल एज सेविंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट एंड सेविंग बैंक अकाउंट, ये दो तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो मोस्टली हमें पता होता है। करंट अकाउंट के लिए अगर हम बात करें, कौन बेनिफिशियरी होते हैं, किनको हम एक्सेस देते हैं, मोस्टली टू दी बिजनेसमैन। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू डू bulk transactions, huge number of transaction, and the amount of transaction is also huge. When I talk about saving bank account, तो mostly the salaried person or for that matter the individuals who are employed या फिर उनको DBT चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चाहिए, मोस्टली उन्हीं को हम देते हैं ये वाले अकाउंट्स। When I talk about the time deposit, तो वेरियस प्रोडक्ट्स आर देयर। सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे कॉमन है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट, FD या RD जिसे हम बोलते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट पेमेंट आपको पीरियोडिकली मिलती है। यू कैन चूज बिटवीन मंथली पेमेंट, क्वार्टरली पेमेंट या फिर जब मैच्योर हो जाएगा आपका FD तब। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या है कि आप हर महीने कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं बैंक को, एक पर्टिकुलर अकाउंट में जा रहा है वो आपके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट विच वाज डिटरमाइंड व्हाइल यू हैव स्टार्टेड द RD वो एप्लीकेबल रहता है। टाइम ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट जो 1 साल से कम के हैं। री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट स्कीम, यहाँ पे जो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट है वो कब पे आउट होती है, जब आप फाइनली मेच्योरिटी अचीव कर लेते हैं अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। फ्लेक्सी रेकरिंग डिपॉजिट, स्पेशल टाइप ऑफ रेकरिंग डिपॉजिट जहां पे आप अमाउंट को चेंज कर सकते हैं, यू कैन वेरी द अमाउंट, प्लस आपके पास कुछ फीचर्स FD वाले भी रहते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट विल बी गवर्नड फ्रॉम द मार्केट मैकेनिज्म। तो ये जो फ्लेक्सी RD है उतना ज़्यादा नहीं यूज़ होता, मोस्टली वी यूज़ दी RD एंड FD। बट येस, टाइम डिपॉजिट के अंदर ये 5 मेजर डिपॉजिट स्कीम्स आर देयर ऑफर्ड बाय वेरियस बैंक्स। नेक्स्ट जब हम बात करें व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, तो सबसे पहले पेएबल ऑन डिमांड, आपका डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड, आप वर्ड से समझो इस चीज़ को। डिमांड का मतलब क्या है, आप गए बैंक में, यू डिमांडेड योर कैश, आपने बोला मुझे इतना कैश चाहिए, डिमांड पे मिल जाएगा। टाइम डिपॉजिट क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम है जब तक वो लॉक्ड रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते बिफोर दिस टाइम, यू कैन, लेकिन जो बेनिफिट मिलना था आपको आफ्टर दिस टाइम वो नहीं मिलेगा अगर आप प्री मेच्योरली उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देते हैं। सो रीपेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ डिपॉजिट पीरियड, तो अगर मेरे को 10 साल का FD बनाना है और मैं उसको 5 ईयर्स के अंदर ही क्लोज कर देता हूँ, तो ऑल दो आई कैन क्लोज इट बिफोर दिस टाइम ऑफ 10 ईयर्स, बट जो मुझे इंटरेस्ट यहाँ मिलना था 10 साल के बाद वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो बेनिफिट मुझे नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। डिमांड डिपॉजिट कम होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू दी टाइम डिपॉजिट। व्हेन वी टॉक अबाउट कौन से प्रोडक्ट्स हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ओवरड्यू एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट, ऑल ऑफ देम आर डिमांड डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो 7 दिन से लेके 10 साल जो है वो है आपकी FD की लिमिट। सो फॉर अ टाइम पीरियड रेंजिंग 7 days to 120 months विद और विदाउट द री इन्वेस्टमेंट प्लान। मोस्टली FD की हम बात करते हैं whenever we talk about the टाइम डिपॉजिट। RD, फ्लेक्सी RD, all these are parallel to these particular products. नेक्स्ट, अब आ जाते हैं सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज ऑफर करता है बैंक टू अ पर्टिकुलर कस्टमर। मोर और लेस व्हेन वी टॉक अबाउट दी सर्विसेज, तो आपके पास एक तो एंसिलरी सर्विसेज होती हैं जो कि बैंक्स ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर परफॉर्म करता है।
बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर रिलेटेड टू ट्रेड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेड रिलेटेड जो सर्विस है, दैट इज वाया मर्चेंट बैंकिंग। तो ट्रेड स्पेशली फॉरेन ट्रेड के अंदर आप यूज करते हो इन सर्विसेज को। So merchant banking, the merchant bankers are financial intermediaries facilitating the transfer of capital from those who have it, that is the investor, to those who use it, that is corporates or governments. तो अगर आप एक big corporate house हो, you need certain investment, so the investment will be provided by the merchant bankers। और investment आएगी कहाँ से? From some other trader जिनके पास corpus बना हुआ है। They help कॉर्पोरेट इन IPO, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, या फिर फॉलो पब्लिक ऑफरिंग में भी होता है, पॉपुलरली नोन एज योर पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट। सिक्योरिटीज मार्केट की टर्म्स है, हमें उतना ज़्यादा नहीं इस पर फोकस करना है, बस ये आप याद रखिएगा कि व्हेन एवर देयर इज अ लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस, उसके अकॉर्डिंगली वी हैव अ स्पेसिफिक वर्टिकल इन द बैंक जो कि हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट्स में आपको एज अ कस्टमर, वो है आपका मर्चेंट बैंकिंग। So the traditional role of merchant bank was to provide financial and consultancy services within the realm of international trade। तो international trade and trade finance की जब हम बात करते हैं, merchant banking का नाम बार बार आता है। Next, when we talk about some other services, तो lease financing। लीज का मतलब क्या होता है? यू आर दी ओनर, फाइन, यू आर प्रोवाइडिंग अ फैसिलिटी जिससे कि आपकी ओन्ड प्रॉपर्टी या आपकी ओन्ड एंटिटी कोई और यूज कर सकता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। यही होता है बेसिक फंडा। फाइनेंस के अंदर अगर हम बात करें, सो दिस मीन्स लीजिंग आउट दी कैपिटल एसेट्स ओन्ड बाय इंस्टीट्यूशन टू अनदर कंपनी अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ मंथली रेंट्स फॉर द एसेट्स कंजम और यूज। सो एसेट्स आप कंज्यूम कर रहे हो एक पर्टिकुलर वेयर हाउस के, विच इन्वॉल्व्स द ओनर, फाइन, ओनर कोई और है, यू आर यूजिंग द एसेट विच इज द वेयर हाउस। व्हाट इज हैपनिंग हेयर? आपका लीज फाइनेंसिंग का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बिकॉज द पर्टिकुलर पार्टी हु इज यूजिंग दिस वेयर हाउस, वो क्या कर रहे हैं? आपको मंथली बेसिस पे रेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। The finance is provided by the institution, maybe the bank will be providing the finance called the lessor, which does not enjoy the use of the asset but is its owner। तो use तो नहीं कर रहा है बैंक, but own definitely it will be owning it। Why? Because उसके थ्रू ही आपकी फाइनेंसिंग नीड्स जो हैं पूरी हो रही हैं अंडर द लीज फाइनेंसिंग। अभी देखो ये जो सारे टॉपिक्स हैं ना, चाहे हम मर्चेंट बैंकिंग बोलें, लीज फाइनेंसिंग बोलें, फैक्टरिंग बोलें, दीज आर बिग टॉपिक्स। हमें सिर्फ ओवरव्यू लेना है हमारे एग्जाम के लिए, कोई आपसे इन डेप्थ एनालिसिस नहीं मांगेगा। तो सिंपल सिंपल जो टर्म्स हैं उनका आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट वी हैव कार्ड्स। तो अलग अलग तरह के कार्ड होते हैं, सबको आइडिया है कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड में एक आपकी लिमिट होती है, उसके बियॉन्ड आप नहीं यूटिलाइज कर सकते। डेबिट कार्ड में आपके पास जो अकाउंट है जिसके साथ ये डेबिट कार्ड मैप्ड है, उसकी लिमिट जितनी है उतना ही आप यूज कर सकते हैं। व्हाट इज दिस चार्ज कार्ड्स? चार्ज कार्ड इज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कार्ड where the card holder is not charged interest but the user to pay the balance due in full upon the receipt of statement usually every month with high annual fee। तो आप बोल सकते हैं कि एक तरह का क्रेडिट कार्ड का ही मॉडल है आपका चार्ज कार्ड, बट देर इज नो इंटरेस्ट चार्ज, ये आप याद रखिएगा। और nobody right now in financial institutions is performing this particular activity because उनको क्या चाहिए? इंटरेस्ट तो चाहिए ना। क्रेडिट कार्ड facilities, the card holder utilizes the sanctioned credit limit primarily for making the purchases। डेबिट कार्ड में transaction amount is debited to the card holder account as soon as notified to the issuer। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं आपके एटीएम कार्ड्स की, तो कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैश के लिए यूटिलाइज कर सकते हो आप वाई गोइंग टू दी एटीएम, और जो बाकी के कार्ड्स हैं उनको आप स्वाइप भी कर सकते हैं, राइट, फॉर योर नीड्स। सो दीज आर द कार्ड्स इशूड फॉर द सेविंग और करंट अकाउंट होल्डर्स और फॉर ड्रॉइंग द कैश फ्रॉम एटीएम लोकेटेड इन द ब्रांच और ऑफ साइट। सिर्फ और सिर्फ एटीएम से आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। आज के डेट में जितने भी कार्ड्स आपको मिलते हैं अपने अकाउंट से लिंक होके, वो एटीएम कम डेबिट कार्ड होता है। प्रीपेड कार्ड्स, सो दे आर लोडेड विद अमाउंट पेड टू द पर्सन परचेजिंग द कार्ड। जो हमारे पास
गिफ्ट कार्ड नहीं होता है ना, गिफ्ट कार्ड वही है ये प्रीपेड कार्ड, कि आपके पास सपोजिंगली अमेजन का 1000 रुपीज़ का गिफ्ट कार्ड है, उससे आप एक स्पेसिफिक परचेज ही कर सकते हैं, दैट इज़ कि अमेजन से कुछ भी खरीद लीजिए। को ब्रांडेड कार्ड्स, वेरियस कार्ड्स, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लो आप, वहाँ पे एक्सिस बैंक के साथ टाई अप है यूजिंग दी एक्सिस फ्लिपकार्ट कार्ड। So co-branded card is a credit card for that the retailer of consumer goods and services issues in the partnership with the particular credit card issuer. गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से मिल रही है? फ्लिपकार्ट से। और बैंक कौन सा है जो इन्वॉल्व है? एक्सिस बैंक। को ब्रांडेड कार्ड्स। ओके, सो ये कुछ कुछ टर्म्स हैं जो हमें एग्जाम के लिए पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यू हैव द इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स, जैसे कि आपके पास मोबाइल वॉलेट्स हैं, यू हैव ई वॉलेट्स ऑल्सो, प्लस अब तो जब से यूपीआई आया है देन यू कैन लोड डायरेक्टली फ्रॉम योर अकाउंट एज वेल। स्मार्टफोन में जो भी यूज़ होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स बोलते हैं। फाइन, सो दिस वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास। यूनिट नंबर आप बोल सकते हो इसको, मॉड्यूल ए ही अभी हम कवर कर रहे हैं, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे करते हुए हम 2 अगस्त से पहले पहले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेंगे ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल ओनली। नहीं अगर सब्सक्राइब किया अब तक चैनल, हाईली रिकमेंडेड इसको सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज अब हम वीडियोस लेकर आ रहे हैं। क्विक वीडियोस हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं, 10 मिनट 15 मिनट इतनी वीडियोस हैं, और आप अपना एक पूरा का पूरा सब टॉपिक जो है कवर कर सकते हैं यूजिंग दीज पर्टिकुलर वीडियोस। फाइन, सो कोई भी डाउट है किसी का कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा हमें। वी विल बी एड्रेसिंग योर डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल। ऑन दैट नोट विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।